शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। शिमला का छोटा शिमला वार्ड कांग्रेस के लिए काफी खास वार्ड माना गया है। यह वार्ड मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का वार्ड है और इस वार्ड से 2 बार नगर निगम में पार्षद भी रही है। ऐसे में सबकी नजर इस वार्ड पर लगी हुई है। कांग्रेस बीजेपी प्रचार में जुट गए हैं। कांग्रेस में पूर्व पार्षद सुरेंद्र चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है और वह प्रचार में जुटे हैं। सुरेंद्र चौहान ने कहा कि लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। पूरे शिमला में पार्किंग, ट्रैफिक और एम्बुलेंस सड़क की बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि नशा शिमला में बहुत तेजी से फैल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिमला में 70% युवा नशे की चपेट में आ रही है। का शीर्ष नेतृत्व का आपके माध्यम से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पार्टी के अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और रही चुनाव की बात, चुनाव का समय आ गया। जो जिस तरह से लोगों का समर्थन, भारी समर्थन और भारी प्यार मुझे मिल रहा, मैं लोगों का हमेशा इस चीज़ के लिए ऋणी रहूँगा। जो छोटे शिमला के वार्ड की जनता ने पहले भी मुझे 2 बार पार्षद चुना है। इसके बाद अभी इस बार जिस तरह का समर्थन मुझे मिला, उससे भी पहले से भी ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शिमला में आप कुल मिलाकर कहें तो पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, एम्बुलेंस रोड्स का है, स्लिप रोड्स जहाँ छोटे छोटे रोड्स है, जहाँ कनेक्टिविटी ऑफ रोड, जहाँ इमरजेंसी में सिर्फ एम्बुलेंस रोड का होना बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। और दूसरा एक नशे को लेकर के मेरा एक बड़ा वो है, जिसको लेकर के बस शिमला में, ना केवल शिमला में, हिमाचल में नशे में आप हैरान रहोगी। जो एक रिपोर्ट आई है शिमला में, लगभग 70% नशे की चपेट में युवा आ रहा, जो एक बड़ा चिंता का विषय है। इसको लेकर के हम स्थानीय एनजीओज के माध्यम से और आपके हमारे जो विधानसभा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में भी हमने इस मामले को लाया और जिसको लेकर के हमने कहा कि इसके मामले में हम काफ़ी सख्त कानून लाएंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी जब तक सुरक्षित है तो वो हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने युवा पीढ़ी को बचा के रखें और भविष्य में हम अपनी पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ को किसी से भी पूछ लीजिए कि स्मार्ट वार्ड बना गया, कंक्रीट का जंगल जूट बन गया, एक लोहे के स्ट्रक्चर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर दिए, जिसको लेकर के उसमें कोई विजन नहीं था, कोई सोच नहीं थी, किस तरह से जनता के पैसे को बर्बाद किया गया। मैं इसके बारे में क्या कहूँ, हर एक आदमी इसको देख रहा है। शिमला की जनता 99% लिटरेसी रेट है यहाँ शिमला का। किस तरह से पैसे को बर्बाद किया गया और पहाड़ों पर कैसे गमले फेंके गए, गमले लगाने का काम, जो शिमला की सुंदरता थी उसको खराब करने की कोशिश की। ब्यूटिफिकेशन तो क्या करना था, लेकिन सुंदरता ही खराब कर दी। आपने मिट्टी की जो सॉइल थी उसको उपजाऊपन खत्म कर दिया गमले लगा के। उसको जिस तरह के गमले उसमें लगाए गए हैं वो केमिकल है, उसका जो टॉप सॉइल्स होती है उसको बर्बाद कर दिया। तो निश्चित तौर पर कह सकता हूँ जिस तरह से जनता का मुझे प्यार मिल रहा है, और मैं दिल की गहराइयों से अपने छोटा शिमला वार्ड की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इतना प्यार, इतना समर्थन मुझे मिल रहा है। और मैं इस समर्थन को आगे वोट के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा छोटे शिमला की जनता से, सभी लोगों का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बार मुझे वोट कीजिए। और मैं ये चाहता हूँ कि छोटा शिमला का, ना केवल छोटा शिमला का विकास बल्कि शिमला का विकास में हम अहम भूमिका निभाएं, क्योंकि इस समय कांग्रेस की सरकार है। और मुझे ये कहते हर्ष होता है कि हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी, जो खुद छोटा शिमला वार्ड से 2 बार पार्षद रहे हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। और शहर की और मेरे वार्ड की जनता ये समझती है कि हमारा जो मुख्यमंत्री हमारे घर का है। तो वो घर का कहने का मतलब एक परिवार का एक सदस्य है, क्योंकि वो खुद 2 बार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं।